एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। बूढ़ी औरत को कस्बे वाले और सारे पड़ोसी बड़ी अम्मा कह के बुलाते थे और बड़ी अम्मा अपने कस्बे वालों के छोटे छोटे काम जैसे खाना पकाना और घर के दूसरे कामों में मदद किया करती थी। और इन कामों के बदले में बड़ी अम्मा के पड़ोसी बड़ी अम्मा को खाना दिया करते थे। एक रोज बड़ी अम्मा सुबह सुबह उठी और दरवाज़ा खोला तो सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बड़ी अम्मा ने सोचा सर्दी शुरू होने वाली है, मैं जंगल से लकड़ियां काट के ले आती हूँ ताकि जब सर्द हवाएं चले तो मैं आतिशदान में आग जलाकर और उसके पास बैठूं और अपने कमरे को गर्म रख सकूं। ये सोचकर बड़ी अम्मा उठी और जंगल की तरफ चली लकड़ियां जमा करने के लिए। अब वो जंगल में चलती जा रही थी और गाना भी साथ में गुनगुनाती जा रही थी कि रास्ते में चलते चलते एक गड्ढा आया और उस गड्ढे के अंदर बड़ी अम्मा ने देखा कि एक हंडिया रखी हुई है। जंगल के बीचों बीच पहले तो मिट्टी की हंडिया देखकर बड़ी अम्मा बड़ी हैरान हुई। उसके बाद बड़ी अम्मा ने हंडिया को गड्ढे में से बाहर निकाल के देखा। जब उसका ढक्कन खोला तो क्या देखा कि हंडिया तो सोने के सिक्कों से भरी हुई है। बड़ी अम्मा सोना देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि चलो मुझे तो इतना सारा सोना मिल गया है, अब तो मैं अपने लिए एक झूलने वाली कुर्सी लूंगी और उसके ऊपर एक नरम गद्दी रखूंगी और बड़ा सा आतिशदान बनवाकर पूरी सर्दियां आराम से गुजारूंगी। ये सोचकर बड़ी अम्मा ने हंडिया को उठाया। जब हंडिया को उठाया तो हंडिया तो बहुत भारी थी, वो बड़ी अम्मा से उठी ही नहीं। बड़ी अम्मा सोचने लगी कि मैं इसको घर किस तरह से लेके जाऊंगी। फिर बड़ी अम्मा ने जंगल से कुछ लकड़ियां जमा की और उससे एक गो कार्ट बनाई और उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से हंडिया को उठा के रखा और अपने घर की तरफ चल पड़ी। बड़ी अम्मा बड़े मज़े से गाना गाती हुई चलती जा रही थी और अपने दिल में ये सोच रही थी कि मैं घर पहुंचकर इस सोने को बेचकर और इससे बहुत अच्छा सा आतिशदान बनवाऊंगी और बड़ा नरम सोफ़ा खरीदूंगी और उसके ऊपर बैठकर कॉफ़ी पीऊंगी। चलते चलते बड़ी अम्मा कुछ थक गई और वज़न बहुत भारी लगने लगा तो बड़ी अम्मा रुक गई और पीछे मुड़ के जब हंडिया को देखा तो हंडिया में से सोना तो गायब था। बड़ी अम्मा समझी कि शायद उनको वहम हो गया है। उन्होंने अपनी आंखें खूब मस लीं और दोबारा हंडिया को देखा तो हंडिया में तो चांदी भरी हुई थी। खैर वो चांदी देखकर भी बहुत खुश हो गई और दोबारा से अपना सफ़र जारी रखा और उसी तरह से गाना गाते हुए चलने लगी। ला 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 ला। बड़ी अम्मा चलती जा रही थी कि अचानक से उनको फिर से लगा कि वज़न तो बहुत बढ़ गया है। उन्होंने रुककर जो हंडिया को देखा तो ये क्या, हंडिया में से तो चांदी भी गायब हो गई थी और अब हंडिया में न चांदी थी और न सोना था, बल्कि हंडिया लोहे से भरी हुई थी। और बड़ी अम्मा तो हर वक्त खुश रहती थी, वो लोहा देखकर भी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, मैं लोहे को ही बेचकर और उससे अपने लिए आतिशदान बनवा लूँगी। ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा लेकिन आतिशदान तो बन जाएगा। और यूँ वो दोबारा से गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगी। अब फिर चलते चलते जो वज़न बहुत बढ़ गया और बड़ी अम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो हंडिया गायब हो चुकी थी और एक बड़ा सा पत्थर हंडिया की जगह पे रखा हुआ था। बड़ी अम्मा पत्थर देखकर भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी चलो कोई बात नहीं, सोना भी नहीं है चांदी भी नहीं है, पत्थर ही सही, कुर्सी की जगह मैं पत्थर रख लूँगी और इसके ऊपर कुशन रख के बैठ जाऊँगी। ये सोचकर वो फिर आगे बढ़ गई और अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई। जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो वो बड़ा सा पत्थर रुई का एक बड़ा सा गोला बन गया। बड़ी अम्मा उसको देखकर भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी चलो इससे रुई का कुशन ही बन जाएगा, मैं एक अच्छा सा तकिया बनाऊंगी और उसके ऊपर बैठा करूंगी। अभी वो ये कह ही रही थी कि अचानक रुई के अंदर से कान निकले और 4 टांगे निकल के आई और बड़ी बड़ी सी 2 लाल आंखों वाला एक छोटा सा भुतना बन गया।
बड़ी अम्मा उस भुतने को देखकर भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम कितने प्यारे से हो, कितने नरम नरम और सफेद से हो। रूही का भुतना तो ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम कैसी बावली औरत हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं पहले सोना बन के तुम्हारे सामने आया, तुम खुश हो गई। उसके बाद मैं चांदी बन गया, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। फिर मैं लोहा बन गया, तुम्हें उसके ऊपर भी दुख नहीं हुआ। और आखिर में मैं बड़ा सा एक पत्थर बन के तुम्हारे सामने आया, तुम उस पे भी खुश हो गई। और अब जब मैं भुतना बन के तुम्हारे सामने आया हूँ तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम कैसे हर वक्त खुश रहती हो? बड़ी अम्मा भुतने की बात सुन के हंस के बोली, अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। किसने कहा कि तुम डरावने हो? मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगे हो। ये सुनते ही भुतना गायब हो गया और बड़ी अम्मा अपने घर के अंदर आ गई। ना उसको जंगल से लकड़ियाँ मिली, ना सोना, ना चांदी, ना पत्थर, ना लोहा और ना रुई, कोई भी चीज़ नहीं मिली। और वो खुशी खुशी घर वापस आ गई, क्योंकि उनको तो खुश रहने की आदत थी। लेकिन जब घर में आई तो क्या देखती है कि उनके सामने एक पत्थर रखा हुआ है। पत्थर को देखकर वो खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह, ये पत्थर यहाँ रखा हुआ है, इससे तो मैं अपना घर बनवाऊंगी। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक हंडिया भी रखी हुई है जिसके अंदर चांदी भरी हुई है। उसको देखकर बड़ी अम्मा खुशी से झूमने लगी। अगली जगह पे देखा तो एक और हंडिया रखी हुई थी, वहाँ पर सोना रखा हुआ था। उसे देखकर तो बड़ी अम्मा और भी खुश हो गई और सोचने लगी कि अब मैं कुर्सी भी ले आऊंगी और आतिशदान भी बनवाऊंगी। लेकिन बड़ी अम्मा बहुत ही अच्छी औरत थी, उसने सारा सोना अकेले नहीं रखा, बल्कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने पड़ोसियों को भी बांट कर आई और उसके बाद बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। वो सर्दियों की रातों में आतिशदान के पास बैठती और मज़े से कॉफ़ी पिया करती और रूही के भुतने और उसकी बातों को याद करके मुस्कुराया करती थी। तो प्यारे बच्चों, बड़ी अम्मा की कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें हर वक्त खुश खुश रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर आपको और भी मज़े मज़े की कहानियाँ सुननी है तो गुल बकावली किड को सब्सक्राइब कर लो।